अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आवान बाइकर। मेरी आज की वीडियो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उन्हीं की सिलसिले की एक अगली किस्त है, आप उसे कह लें एपिसोड है, जो मैं मोटो ब्लॉग के ऊपर कर रहा था। मोटो ब्लॉग सेटअप की जो वीडियोस थी वो मैं उसमें एक्शन 4 के साथ बना रहा था, जो मेरा मेन कैमरा है रिसेंटली अभी तक जो मेरा मेन कैमरा है। इसके साथ मैंने DJI ऑडियो अडाप्टर के ऊपर बनाई। वो वीडियो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप DJI ऑडियो अडाप्टर के साथ यूज़ करना चाहते हैं केबल के साथ, तो आपको वो उसमें आप देख सकते हैं कि गेन किस जगह पे बेहतर है, कैसे सेटिंग करनी है। मेरी अब दूसरी वीडियो, जैसे मैंने DJI Mic 2 की अनबॉक्सिंग की थी पहली सेटअप में, तो ये मेरी दूसरी वीडियो DJI Mic 2 जो मैं ओस्मो एक्शन 4 के साथ यूज़ करूँगा। ये कम्प्लीटली वायरलेस सेटअप है। आप इसे बारिश में यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कोई और मसला है तो आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आपका ये कैमरा जो है 20 मीटर तक वाटरप्रूफ होता है, तो ये 20 मीटर पानी में भी जा सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी DJI मोटो ब्लॉग के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप समंदर में या पानी में छलांग लगा दें इस माइक के साथ, तो ये माइक तो नहीं होता। लेकिन इस माइक को अगर आप अपने हेलमेट के अंदर लगाते हैं तो ये इस तक पानी नहीं पहुंचता, तो इसलिए ये वाटरप्रूफ रह जाता है इस सूरत में। अदरवाइज़ कैमरा फुली वाटरप्रूफ होता है और वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आप इसको ईज़िली इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये सेटअप कैसे काम करता है। और इससे पहले मैं आपको कि मैं अपने हेलमेट के साथ इसको अटैच करके मोटर बाइक पर बैठ के आपको इसके सेटिंग्स दिखाऊं। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि DJI Osmo Action 4 के अंदर Mic 2 ट्रांसमीटर की ये स्टैंडर्ड अलोन वर्जन है, इसके साथ कोई रिसीवर नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांसमीटर है। तो इस ट्रांसमीटर की सेटिंग कैसे हम अपने Osmo Action 4 के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सारी सेटिंग कैसे करते हैं, तो चलें मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा Osmo Action 4 जिसे मैंने ऑन कर लिया है। अभी आप इसको देख रहे हैं। इसकी मैं सेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक जो है वो कनेक्टेड है। ये आप देखें, जो माइक यहाँ पे वो कनेक्टेड है। अगर मैं इस माइक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास एक माइक है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ स्टैंडर्ड वर्जन के तौर पे। अब मैं यहाँ पर उसमें एक्शन 4 और ये मैं अपना जो DJI का ये माइक है इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। मैंने ऑन किया। अभी ये आपको दिखाएगा, ये देखें DJI Mic 2 ट्रांसमीटर कनेक्टेड, 40% बैटरी है, सारा कुछ है इसके अंदर। तो आप ये ऊपर ये ग्रीन बार भी देख रहे हैं, ये उसी वक्त एक्टिव हो गई जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। और भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाएं, माइक पे जाएं, तो ये आपको दिखा रहा है। मैंने इसका गेन अभी -12 पे रखा हुआ है टेस्टिंग पर्पस के लिए, लेकिन इसको मैं अभी शुरू करूँगा 0 से, फिर से दोबारा से। तो मैं इसकी कुछ चीज़ें चेक कर रहा था। तो इसमें आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन जो कि नॉर्मल है आपने ऑन करनी होती है, तो आप इसको नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। गेन को यहाँ से माइनस प्लस जितना आप करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। और ये आपका ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमीटर 1 है, जो इसको आप ऑन ऑफ का ऑप्शन दे सकते हैं इसके साथ। इसके बाद इसकी एक और चीज़ होती है इसकी सेटिंग में। अगर अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, इसकी Osmo Action 4 की सेटिंग में गया और मुझे यहाँ से ढूंढना है वायरलेस माइक। ये देखें, ये वायरलेस माइक, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये TX ये ऑन है, जिसकी कितनी टाइमिंग है, सारा कुछ है वो मुझे दिखा रहा है। तो इसके साथ ही मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये लाइट वाइब्रेशन, ताकि मुझे पता चलता रहे साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है और चीज़ें, जैसे लो कट है। प्लीज़ आपको ये क्लियर नज़र आ रहा हो। तो इस लो कट
पे आप इसको लो कट को ऑन कर सकते हैं। 32 बिट जो आप इसकी रिकॉर्डिंग है 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग वो आप ऑन कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। मैंने इसको बंद कर दिया है क्योंकि मैं टॉक करता जाता हूँ तो ये मेरे लिए ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पे इसका ट्रांसमीटर का वर्जन आ जाता है इसका सारा। और या फिर अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रांसमीटर के अंदर ऑलरेडी 8 GB अपनी स्पेस होती है जो ये रिकॉर्डिंग करता है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये अपनी ये रेड लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी पर्सनल रिकॉर्डिंग इसने ऑन कर दी है, इसने स्टार्ट कर दी है, जो कि वीडियो के साथ नहीं है। आप जो कुछ भी बोलते रहेंगे ये सारा कुछ इसके ऊपर रिकॉर्ड करता है। इसके दूसरी तरफ यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होता है और ये पावर ऑन ऑफ का बटन होता है। अभी क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है तो ये आपको येलो ग्रीन सा लाइट दिखा रहा है। अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर से क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्शन बंद हो जाता है। देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली, यानी आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये देखें जब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, दोबारा क्लिक किया तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये भी इसके एक सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पावर बटन पे तो नॉइज़ कैंसलेशन बंद हो गई है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गई है। ये नहीं, अगर आप कैमरे के अंदर नहीं भी जाना चाहते, आपके ग्लव्स पहने हुए हैं, तो आप यहाँ से भी, ये भी सेटअप्स हैं इसके, लिंक्स हैं इसके नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके साथ साथ आपकी ये जो इस तरफ की रिकॉर्डिंग होती है इसको भी ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सारा कुछ इसका इस सेटअप के साथ चलता रहता है। ये टोटली सेटअप है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। चलते हैं जाके देखते हैं कि कैसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैसी इसकी सेटअप है, इसका बाकी सारी सेटअप कैसे है। इसको मैं अपने इस कैमरे के हेलमेट पे लगाता हूँ, जो मेरा अपना हेलमेट है जो एक्सलाइट का। इसको सिंपली इसके ऊपर मैंने एडजस्ट कर देना है एज़ यूजुअल, जैसे मैं पहले करता हूँ हमेशा से। और फिर ये हेलमेट, अब ना तो कोई केबल है ना कोई मुझे इसका इशू है। इस माइक को मैं इस हेलमेट के अंदर वाले हिस्से में चिन माउंट के साथ जो है एडजस्ट कर दूंगा। आप अंदर के और भी ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसे लगा सकते हैं, तो आप इसको लगा के आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, राइड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि DJI Mic 2 की अब जो हम टेस्टिंग करेंगे इस दफ़ा, तो इस दफ़ा भी चल के देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स कहाँ से और कैसे चलती हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मल पे। अभी इसका आज जो इसकी सेटिंग है वो 4K 50 जो FPS पे है, और गेन जो है माइक का वो 0 है। नॉइज़ कैंसलेशन इसकी ऑन है, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन्स है वो इसके ऑन है। तो ये वीडियो भी मेरी पिछली वीडियो की तरह अनएडिट आएगी। सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि मुझे पिछली वीडियो से रियलाइजेशन हो गई है कि गेन को प्लस में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं मोटर बाइक के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। हवा का ज़ोर इस कदर ज़्यादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ माइनस में टेस्ट करूँगा। DJI Mic 2 ट्रांसमीटर जो है, जो स्टैंड अलोन वर्जन्स होता है, यानी इसके साथ कोई रिसीवर नहीं आता। जैसे मेरे पास पहले पूरा सेट था तो उसमें रिसीवर था, तो जब मुझे यूज़ करना होता था तो मैं रिसीवर लगाता था इसके साथ, माइक कैमरे के साथ, उसमें एक्शन 4 के साथ, और फिर
माइक यहीं पे अपने हेलमेट के अंदर ही लगाता था जैसे अब मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अब इसका एक स्टैंड अलोन वर्जन आ गया जो कि माइक 2 आया, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्जन भी दिया गया था जो आप मैंने जैसे अभी पहले बताया कि वो 99 यूरो का, $99 का है। तो उसका मेन ऑप्शन यही है कि वो आपके ओस्मो एक्शन 4 और बाकी इन सब के साथ, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि वो कनेक्टेड हो जाता है और उसके लिए रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सबसे अच्छी चीज़ है। यानी DJI माइक 1 में यही एक सबसे बड़ा मसला था कि उसके लिए जब रिसीवर लगाते थे तो कैमरा जो था वो वाटरप्रूफ नहीं रहता था, लेकिन इसके बाद जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ हो गया। अब बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कि जो मैं सेटिंग करता हूँ उसकी नॉर्मल मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना किसी उसके। तो अभी मैं 50 के जोन पे जा रहा था, जब मैं आपसे बातें करता जा रहा था तो आपको आवाज़ कैसी लगी मेरी वो सारी? ओके जी, अब जो सेटिंग है बाकी सारा कुछ सेम है। जो गेन है उसको मैंने -5 पे कर दिया और अब स्पीड चेक करते हैं और देखते हैं कि आवाज़ और बाकी सारा कुछ कैसा है। जो रेजोल्यूशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं पोस्ट करता रहूँगा, साथ साथ ही हर चीज़ सामने कि इस पर रेजोल्यूशन मैंने क्या रखी थी और सारा कुछ कैसा है। रूट भी मैं तकरीबन सेम ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा, बाकी रूट सेम ही रहेगा ताकि टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहे जैसे कि होना चाहिए। ओके जी, अभी मैं ये 50 का जोन छोड़ के स्पीड लेता हूँ, देखते हैं -5 के ऊपर आवाज़ कैसी आती है। इस जगह पे आवाज़ का शोर कैसा है, आवाज़ कैसी है, हवा का शोर कैसा है, सॉरी, आवाज़ आपको कैसी महसूस हो रही है और हवा का शोर आपको कितना महसूस हो रहा है। नॉइज़ कैंसलेशन मैंने ऑन की हुई है और देखते हैं कि ये कितना अच्छा जाता है इस सारे सेक्शन के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सेटिंग सही लगी है इस सारे सेक्शन के लिए। चलें जी, अब यही कैमरा है मैंने अपने फ्रंट पे लगाया हुआ है यहाँ पर, और माइक सेम लोकेशन पे -5 dB के साथ इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और यही मुझे मज़ा है कि इस कैमरे को मैं जहाँ दिल करे ऐसे लगा सकता हूँ और इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सेम वही गांव है जहाँ कल फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से गुज़रा था। अभी देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है। यानी ऐसे अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, दूसरा कैमरा सामने लगाता हूँ, तो उसमें रिकॉर्डिंग और सारा कुछ कैसे फील होता है। ऐसी अब हम लोग 50 के जोन में चल रहे हैं, तो अब आपका आवाज़ कैसी आ रही है? -5 के साथ है ये, -5 dB के साथ। वाइज़र बंद है तो आवाज़ कैसी आपको महसूस हो रही है? वाइज़र ओपन हो तो तब आवाज़ कैसी आती है? और अगर वाइज़र बंद है तो फिर आवाज़ कैसी आ रही है आपको?
ओके जी, गेन की सेटिंग मैंने कर दिया -10, बाकी सारी सेटिंग सेम है। और कैमरा मैंने यहाँ हैंडल माउंट पे लगाया हुआ है। आप देखते हैं कि आवाज़ की नॉइज़ कैंसलेशन और बाकी सारी चीज़ों के साथ ये कैसे काम करता है। ये आप टाउन के अंदर हैं, 50 की स्पीड है। अब ये आपको आवाज़ कैसी महसूस हो रही है और हवा का प्रेशर किस कदर है। ओके जी, अभी ये टेस्टिंग 50 का जोन हमने क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कि इधर हवा का प्रेशर -10 गेन के साथ कैसा काम करता है। कैमरा जो है वो फ्रंट पे है, इसकी ये वाली हवा की सेटिंग्स को देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और स्पीड जो है इस वक्त मेरी अराउंड 100 है। ओके जी, अब गेन -10 है, लेकिन कैमरे को हमने हेलमेट पे लगा लिया है। और अब देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है और कैसे काम करता है। ये भाई साहब आ रहे हैं, नाइस, यस यस यस। ओके जी, तो कैमरे की सेटिंग्स आपको मैंने बता दी। -10 गेन है और जो रेज़ोल्यूशन है वो है 4K 50 FPS पे। गेन हमने सेट कर लिया है -10 पे। जहाँ से वापस जाने की तैयारी करते हैं अंदर से जाते हुए। ओके जी, यहाँ पे फिर से 50 का जोन आ गया है। फिफ्टी के जोन में देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है, इसका सेटिंग कैसा है सारा। बेशौफन आ गए हम लोग फिर से। कोई नहीं आ रहा, चलें जी। BH ओके जी, अब जो गेन है वो -12 पे एडजस्ट कर दिया हमने। और अब देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है।
और हवा का कितना शोर आपको महसूस होता है। तो लेट्स ट्राई, देखते जाते हैं कि ये कितना बेहतर काम करता है और क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन सा गेन की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है दूसरे गेन की पोजीशन के। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। -12। और यहाँ से जी ज़बरदस्त व्यू है। ये पंखे तो छुट्टी पे थे और आज ड्यूटी इन दूसरे पंखों की लगी हुई है। आपने आज बिजली बनानी है, उनका मूड नहीं है काम करने का, और आज काम इन वाले पंखों ने करना। ये वाले भाई साहब तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ चल रहे हैं, ज़्यादा बिजली पैदा करनी है इन्होंने, और लगता है इनको ज़्यादा बड़ा मिशन दिया गया है। वो बाकी वाले तो थोड़े स्लो चल रहे हैं, ये भाई साहब काफ़ी तेज़ चल रहे हैं। कोई नहीं, आप बिजली पैदा करो, आपके दोस्त आराम करते हैं, फिर आप आराम कीजिएगा, वो काम करेंगे। गुड जॉब। जी ATVs as usual। जी अब आपको यहाँ पे आवाज़ कैसी महसूस हो रही है? 50 के जोन में -12 डेबे पे अब इसे चला रहे हैं। ओके जी, अब कैमरे को मैंने लगा दिया फ्रंट पे, गेन -12 भी है। और अब फ्रंट की साउंड के साथ कैसे महसूस हो रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है आपको, इसको टेस्ट करते हैं फ्रंट पे लगाने के बाद कि आवाज़ का प्रेशर कैसा है और आपका आवाज़ कैसी महसूस हो रही है। ऐसे बेहतर है या कैमरा हेलमेट पे लगा हुआ बेहतर है? अभी मैं आगे जाके थोड़ा सा इसके अंदर एक और चेंजिंग करूँगा कि इसके सिर्फ जो है फेस जो है वो चेंज कर दूँगा कैमरे का, तो फ्रंट की तरफ कर दूँगा कैमरा हैंडल बार के ऊपर से। तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसके साथ कैसा ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हवा का भी काफ़ी ज़्यादा जो हवा की आवाज़ होती है उसका भी मसला होता है। तो जब ये फ्रंट पे फेस करेगा तो उस वक्त इसकी जो आवाज़, इसको हवा की लगेगी प्रेशर, तो उस वक्त इसकी आवाज़ कैसी होगी ये भी चेक करना है, क्योंकि इस वक्त इसका फेस मेरी तरफ है तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी रैदर देन कि उस वक्त जब वो फेस दूसरी तरफ होगा, तो उसको भी चेक कर लेंगे। तो चलते जाते हैं, देखते हैं जहाँ स्टॉप आएगा अब वहाँ टेस्ट करते हैं कि इसका फेस दूसरी तरफ मोड़ के उसका कैसे आपको ये महसूस होता है सारा कुछ, तो वो भी टेस्ट करते हैं। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सी सेटिंग बेहतर है, कहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग को मोर बेटर कर सकते हैं। तो जी ये हमारा अब कैमरा हमने सामने लगा दिया है, इसका व्यू कैसा लग रहा है आपको, ये एंगल भी टेस्ट करते हैं।
यहाँ पर भी गेन -12 पर ही है। तो ये एंगल कैसा लग रहा है कि अगर इस एंगल पे रख के हम चलाते रहें तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास इन द फ्यूचर कि हम इसके साथ भी कर सकते हैं सेटिंग्स वगैरह अपनी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरी ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको मेरे DJI Osmo Mic 2 के साथ ये सेटिंग्स कैसी लगी, कौन सी सेटिंग आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन सी सेटिंग को एडजस्ट करूँ। कौन सी आपको -12 अच्छा लगता है, -10 गेन के साथ अच्छी लगी, -5 के साथ कौन सी इसकी आवाज़ और गेन वगैरह अच्छा लगा, तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। और मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और डिफरेंट व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो कोशिश है कि मौसम और ज़्यादा अच्छा रहे ताकि आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर सकूं। जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।